प्यारे बच्चों, आज हम गणित की 8वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 24 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों घन और घनमूल। प्यारे बच्चों, हम घन और घनाभागार ठोस आकृतियों के बारे में जानते हैं। जिस प्रकार वर्ग और आयत जैसी द्विमीय आकृतियों की लंबाई और चौड़ाई होती है और क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में लेते हैं, उसी प्रकार घन और घनाभ त्रिविमीय आकृतियाँ होती हैं और इन आकृतियों की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होती है और आयतन घन सेंटीमीटर में लिया जाता है। अब हम घन आकृतियों का आयतन ज्ञात करेंगे बच्चों। देखिए, ये एक आकृति है, ये वर्ग है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसका क्षेत्रफल बच्चों लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, 2 गुणा 2 यानी 4 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अब दूसरी आकृति देखिए, ये वाली आकृति, ये एक घन की आकृति है। इसकी प्रत्येक जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर दी गई है। 2 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 2-2 हैं। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई आयतन हो जाएगा बच्चों। 2 गुणा 2 गुणा 2, 3 बार गुणा हो जाएगी और 8 घन सेंटीमीटर हमें आयतन मिल जाएगा। एक मज़ेदार बात देखिए बच्चों, एक मज़ेदार बात, त्रिविमीय आकृतियों के प्रत्येक फलक द्विमीय आकृति होती है। प्रत्येक फलक कहने का मतलब होता है, जैसे बच्चों एक दीवार होती है कमरे की, वो एक आयत का काम करती है अथवा एक द्विमीय आकृति का काम करती है। इस आकृति में देखिए, ये वाला एक फलक है, ये फलक इस तरह से, इसमें 1 2 3 4 और इसी तरह से नीचे और ऊपर 4 और 2 6 और 4 10। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं, इसमें 1 2 3 4 और 2 6 फलक हैं। इसके अंदर किसी भी घर में 6 फलक होते हैं। जिस तरह से एक कमरे में 4 दीवारें होती हैं, एक छत और एक फर्श होता है, तो वो 6 फलक होते हैं। 6 के चारों दीवारें फलक हैं और छत और फर्श भी एक फलक की तरह काम करती हैं। आइए हम कुछ आकृतियों का आयतन ज्ञात करते हैं और प्राप्त पूर्ण घन संख्या को भिन्न भिन्न रूपों में दर्शाएंगे और तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को पूरा करेंगे। तो देखिए बच्चों, नीचे कुछ भुजाएं दी गई हैं। 1 इकाई, इसका घन यदि किया जाएगा तो इसको 3 बार हम गुणा करेंगे तो हमें 1 की पावर 3 यानी 1 मिलेगा। 2 इकाई का यदि हम घन निकालेंगे तो 3 बार गुणा करने पर हमें 8 प्राप्त होगा। 3 इकाई का यदि घन निकालेंगे तो 3 बार गुणा कीजिए, हमें 27 मिलेगा। 27 घन इकाई, तो यहाँ पे 27 भर सकते हैं। उसके बाद 4 का 64 मिलेगा, 64। आप ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 4 और गुणा 4। जहाँ भी रिक्त स्थान आपको दिखाई दे तो उसको फिल कर दें। 5 वाले में 125, यहाँ 125 आ जाएगा। 6 वाले में 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, 216 आ जाएगा यहाँ पर, 216 इकाई। और यहाँ पर आ जाएगा 6 की पावर 3। 7 वाले में आ जाएगा 343 और ये आप फिल कर सकते हैं। 8 इकाई वाले में आ जाएगा 512 और 8 की पावर 3 इसको लिख सकते हैं। 9 वाले में आ जाएगा 729 बच्चों, ये आप फिल कर लें और यहाँ पर आ जाएगा 729। 10 वाले में आ जाएगा यहाँ पर 1000 और इस तरह से आप ये टेबल फिल कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राप्त संख्याएं 1 8 27 64 25 और 125 और भी संख्याएं जितनी भी ये नीचे वाली, ये देख लीजिए। तो कुछ विशेष प्रकार की संख्याएं हैं जो हमें घन का आयतन ज्ञात करने में से प्राप्त हुई है। अतः इन संख्याओं को पूर्ण घन संख्या कहा जाता है। जब एक संख्या को स्वयं 3 बार गुणा किया जाता है तो पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो घन निकालने का ये सूत्र है बच्चों कि 3 बार गुणा कर लीजिए। किसी भी संख्या का घन निकालना तो उसको 3 बार गुणा कीजिए। जैसे 3 का घन बताया अभी अभी, तो 3 को 3 बार गुणा कर लेंगे हम तो घन निकल जाएगा। तो आसान सा फॉर्मूला है। नीचे दी गई संख्याओं के घन ज्ञात कीजिए। तो इनके घन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये सारे
घन आप स्क्रीन पर देखकर कर सकते हैं बच्चों। वीडियो को रोक करके आप ये सब देख सकते हैं। नीचे दिए गए खाली स्थान में एक घन की आकृति बनाइए। तो घन की आकृति आप बना सकते हैं। ये वाली आकृति घन की है, ये आकृति आप उसमें बना